हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त। तो देखो, आरपीएससी कॉलेज लेक्चर की जो वैकेंसी था उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और वैकेंसी है जो स्थगित हो चुकी है, पोस्टपोन्ड हो चुकी है। ठीक है। और आपको पता है कि उसका पोस्टपोन होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि ईडब्ल्यूएस को एज छूट और फीस में छूट से रिलेटेड कुछ नोटिफिकेशन निकाला था मुख्यमंत्री जी ने। तो उसके चक्कर में इस वैकेंसी को डिले कर दिया गया है और उसमें डील रखी गई है कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको एज में और फीस में छूट दी जाए। तो जब उनको एज में छूट मिलेगी तो और भी संख्या में लोग फॉर्म भरेंगे। सीधी सी बिल्कुल जायज़ सी बात है। बाकी बहुत अच्छे से तैयारी रखो, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो, बिल्कुल बिल्कुल भी किसी तरीके का डिस्टर्बेंस मत रखो उसमें। और बिल्कुल एक बात ध्यान रखो, सिलेक्शन वो लेगा जो पहले से तैयारी कर रहा था और जिसकी आज भी तैयारी कंटिन्यू है। अपनी तैयारी को बीच में रोको मत, ब्रेक मत लो। और एक तरीके से जो नए लोग जो अब तक तैयारी नहीं कर रहे थे, वो किसी भी कारणवश किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे थे या फिर वो किसी तरीके से टाइम नहीं दे पा रहे थे, वो लोग भी बहुत सीरियस होकर अब तैयारी कर सकते हो। अब आपके पास एक तरीके से टाइम है। और अब एग्ज़ाम कब होगा, अब इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, अब दोबारा से फॉर्म रीओपन कब होंगे, अभी इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आई नहीं है। जैसे इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आएगी मैं तुरंत आपको इसी चैनल के द्वारा अपडेट कर दूंगा। ठीक है। और बहुत शानदार तरीके से अपनी स्टडी को ब्रेक मत लेना। सबसे मेन बात ये बता रहा हूँ मैं बार बार, स्टडी को छोड़ मत देना, कंटिन्यूटी बनाए रखना, बिल्कुल सीरियस होकर उतना ही पढ़ना। क्योंकि जो वैकेंसी जितना ज़्यादा लेट होती जाती है, समझो उसका पेपर लेवल उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है, क्योंकि कोई फ्री नहीं बैठता, सब सीरियस होकर तैयारी करते हैं। और ध्यान रहे, जो लोग आज जिनका मोस्टली चांस यही है कि जिनका आज सिलेक्शन हो रहा था उन्हीं का होगा सिलेक्शन आगे, क्योंकि वो लोग अपनी स्टडी को छोड़ने वाले नहीं हैं। वो अभी भी उतना ही पढ़ेंगे जितना वो पहले पढ़ते थे। ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट अब तक उनको पता नहीं था वैकेंसी के बारे में या फिर वो किसी कारणवश तैयारी नहीं कर पा रहे थे, तो वो सभी भी अब खींचकर ज़बरदस्त तरीके से तैयारी में लग जाओ, जुट जाओ अच्छे से कि भाई सिलेक्शन लेना है आपकी बार। ठीक है। तो ये है तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आपको पहले पता चल गई होगी। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैं पहले पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता था कि वैकेंसी होगी होगी होगी, किसी भी हाल में पेपर पोस्टपोन नहीं होगा। देखो, पेपर पोस्टपोन नहीं होता, लेकिन ये ईडब्ल्यूएस का मामला है जो एक लीगल, एक बिल्कुल लॉजिक वाला मामला था, इस वजह से ये एग्जाम पोस्टपोन हुआ है। दूसरा, एक टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टडी को बढ़ावा देना, स्टूडेंट को मोटिवेट करना। ठीक है। और मैं जब ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता था कि पेपर होगा, तो वो मैं सबसे बड़ा कारण था कि एक मोटिवेट करना। यदि मैं ही वीडियो बनाकर यहाँ पर कहूँ कि पेपर नहीं होगा, पेपर पोस्टपोन होगा, तो उससे गलत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। तो कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि ले भाई क्या कर लिया तूने, तो बहुत जोर लगा लिया, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलता था, पेपर डिले हो गया, पेपर पोस्टपोन हो गया। ध्यान रखना भाई, मैं जो भी वीडियो बनाता था 7-8 हज़ार लोग देखते थे उसको, 3-4-5 हज़ार तो देखते ही थे कम से कम। ठीक है। सिलेक्शन उन्हीं लोगों में से होगा, ये ध्यान रखना आप, क्योंकि वो लोग बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ रहे थे। हम लोग एग्जाम को पोस्टपोन करवाने के लिए कभी मुख्यमंत्री के घर, कभी किसके घर, कभी कहाँ वहाँ घूम रहे थे। वो लोग आराम से सीरियस होकर बंद रूम में बिल्कुल गजब तरीके से पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है। तो सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो पहले सीरियस होकर पढ़ रहे थे, और जो सबसे मेन है जो अब सीरियस होकर पढ़ेंगे। कौन? जो अब सीरियस होकर पढ़ेंगे, अब शानदार तरीके से पढ़ेंगे, सिलेक्शन उनका होगा। ठीक है। तो बिल्कुल जायज सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है। और मैं तो ऑलवेज आपको मोटिवेट ही करूंगा, मैं मेरे चैनल के माध्यम से आपको कभी डिमोटिवेट नहीं करूंगा। मैं कभी आपको इस तरीके से प्रतीत नहीं होने दूंगा कि अब हमें थोड़ा पढ़ाई डिले कर देनी चाहिए, हम थोड़ा पढ़ाई को कम कर देनी चाहिए, नहीं। मैं तो अभी भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, उतने ही पूरे दम के साथ बोलूंगा कि पढ़ाई जारी रखो, पढ़ाई जबरदस्त तरीके से करो, क्योंकि लोग बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है। मेरे खुद के कांटेक्ट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिन रात एक कर रखे हैं इसके चक्कर में। ठीक है। पिछली बार उनका इंटरव्यू कॉल हुआ था, तो ऐसा कुछ है, बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई जारी रखो। और जो लोग अब स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं, जो लोग पहले मेरा बैच ज्वाइन नहीं कर पाए, उनको मैं दोबारा से इन्फॉर्म कर रहा हूँ, आरपीएससी कॉलेज लेक्चर के लिए मेरा बैच था, बहुत शानदार तरीके से वो बैच अभी भी है, अभी भी आप ले सकते हो, बहुत गजब का बैच है। ठीक है। उसमें मैं आपको 100% सिलेबस दूंगा अकॉर्डिंग टू पेपर। कंप्लीट जीएस मिल जाएगा आपको, राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटिकल साइंस, कंप्लीट करंट मिल जाएगा।
इसके अलावा आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे, ठीक है, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो बहुत शानदार तरीके का मेरा बैच था, उसमें समथिंग 510 स्टूडेंट है, ठीक है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो बैच ज्वाइन करने के लिए तो बैच ज्वाइन कर सकते हो। जीएस के बैच की फीस ओनली 500 रुपये, 500 रुपये में आपको ये सारा सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ ज्योग्राफी सब्जेक्ट का भी बैच ले सकते हो आप। टोटल 19 यूनिट है, इसमें 19 की 19 यूनिट मिलेंगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस, हैंड रिटन नोट्स के रूप में, और हर यूनिट के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज दैट आपको ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी का चाहिए, तो सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तुरंत उसके बाद में 700 से 800 आपको ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। एसआई एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में, एसआई सोशल कल्चर में, एसआई रीजनल प्लानिंग में, एसआई इंडिया ज्योग्राफी में। मतलब 19 की 19 यूनिट आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस हैंड रिटन नोट्स, और साथ ही साथ 800 से 900 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। हर यूनिट के कम से कम 800 से 900 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। ये था पूरा प्लान। दूसरा, जो लोग ऐसा सोच रहे थे कि यार हमारा अभी नेट नहीं है तो हम तैयारी नहीं करते हैं, भाई जिनका नेट नहीं है वो भी अब सीरियस होकर कॉलेज लेक्चर की तैयारी करो। 2 जगह बेनिफिट मिलेगा, कॉलेज लेक्चर की तैयारी करो या नेट जेआरएफ की, दोनों की सब्जेक्ट में तो आपकी तैयारी हो रही है। आप सब्जेक्ट के बेस पर चाहे नेट जेआरएफ की तैयारी करो तो आपकी कॉलेज लेक्चर की हो रही है, चाहे सब्जेक्ट के बेस पर आप कॉलेज लेक्चर की तैयारी करो आपके नेट की तैयारी हो रही है, ठीक है। तो जिन लोगों का नेट क्वालिफाई नहीं है और वो अभी इसी एग्जाम में जो 2 मई को होने वाला है और नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं और उनके नेट के फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो पाता, उनके फर्स्ट पेपर की वजह से जेआरएफ रुक जाता है, फर्स्ट पेपर में कम नंबर आने की वजह से उनका नेट रुक जाता है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो। नेट के फर्स्ट पेपर का मेरा बैच चल रहा है बहुत सिस्टमेटिक ढंग से, बहुत शानदार तरीके से, तो वो बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसका फ़ी ओनली 400 रुपये। नेट के फर्स्ट पेपर का फ़ी ओनली 400 रुपये, जिसमें बहुत गजब तरीके से मैं कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा अकॉर्डिंग टू एग्जाम लेवल। देखो, सिलेबस कंप्लीट करवाना बात अलग है, एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग सिलेबस कंप्लीट करवाना ये बात अलग है, क्योंकि आजकल पेपर का लेवल है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको 2020 में टोटल 24 पेपर हुए थे, 24 के 24 पेपर वो प्रोवाइड करवाऊंगा। 2019 में जितने भी पेपर हुए थे सारे सारे वो प्रोवाइड करवाऊंगा, और 2012 से लेकर 2018 तक के पेपर दूंगा। ओवरऑल बात करूं तो मैं आपको 2012 से लेकर 2020 तक के कंप्लीट पेपर दूंगा, कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, हर यूनिट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। दूसरी बात, हमारे पेपर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कीवर्ड की। हमें पेपर की लैंग्वेज समझ में नहीं आती कि यार पेपर की, हम जैसे बहुत सारी बार हमारे साथ ऐसा ही होता है, बहुत सीरियस होकर बहुत शानदार तरीके की हम तैयारी करते हैं और उसके बाद पेपर में ऐसे ऐसे कीवर्ड आ जाते हैं जिनका हमें मतलब ही पता नहीं होता कि इसका अर्थ क्या है, और हम उस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। यदि आप मेरा बैच लेते हो तो ये जो समस्या है क्वेश्चन को समझने की, कीवर्ड समझ में न आने की, ये बिल्कुल भी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर पढ़ाते समय जो छोटे छोटे कीवर्ड होते हैं उनके भी बहुत शानदार तरीके से अर्थ समझाता हूँ, उसका अर्थ बताता हूँ, फिर उसको सेंटेंस में यूज करके बताता हूँ, और जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो अपनी खुद की लाइफ से लेता हूँ, आपकी लाइफ से, मेरी लाइफ से, बिल्कुल इस तरीके से एग्जाम्पल उठाता हूँ जो अपनी खुद की लाइफ से जुड़े होते हैं, जिनको हम कभी भूल नहीं सकते, ठीक है। तो मैं इस तरीके से फर्स्ट पेपर पढ़ाता हूँ। नेट जेआरएफ के लिए आप ज्योग्राफी का बैच ले सकते हो, 10 की 10 यूनिट विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सिलेबस, हैंड रिटन नोट्स। दोबारा से बोल रहा हूँ, ज्योग्राफी का बैच ले सकते हो, 10 की 10 यूनिट हैंड रिटन में मिलेंगी, हर यूनिट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस एंड अकॉर्डिंग टू पेपर लेवल, ठीक है। तो ये था हमारा सारा का सारा सिस्टम। ज्योग्राफी का बैच नेट जेआरएफ के लिए 500 रुपये में, फर्स्ट पेपर के लिए 400 रुपये में, कॉलेज लेक्चर का बहुत शानदार वाला जीएस का बैच 500 रुपये में, ज्योग्राफी का 900 रुपये में, ठीक है। ये पूरा सिस्टम है। जिन्होंने बैच ज्वाइन नहीं किया बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए, और सीरियस होकर शानदार तरीके से तैयारी करो। थैंक्स देखने के लिए, बाय, और सभी को हैप्पी होली, ठीक है।